चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान अवामी नुमाइंदे नहीं है, अवाम जानते हैं पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो रिलीफ देती है। इमरान खान सिर्फ अमीरों को रिलीफ देते हैं। हर माह पेट्रोल और बिजली बिलों में इजाफा किया जाता है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इमरान खान ने लोगों से रोजगार छीन लिया। 2023 के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। शहबाज शरीफ की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मज़ाहमत ना मफाहमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अवाम जिसे मुंतखब करे वो मुल्क की खिदमत करे। मुल्क पर तारीख के नालायक तरीन हुक्मरान मुसल्लत हैं। इक्तदार में चोर दरवाजे से आए। जब तक छोटे सूबे तरक्की नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ मजबूत केसेस हैं, लगता नहीं कि ज्यादा देर जल्सों से खिताब कर सके। वो सियासत छोड़कर वकीलों से मशवरा करें। अपोजिशन लीडर के भाई लंदन से वापस आकर मुकदमात का सामना करें। मुल्क की तारीख में ऐसी नाअहल अपोजिशन नहीं देखी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अवाम बाशऊर हो चुके। शहबाज शरीफ की हुकूमत की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई। 1.5 साल से पीडीएम की भड़कें सुन सुनकर अवाम के कान पक चुके हैं। अपनी ही सीट ना जीत सकने वाले मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की क़यादत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी कहती हैं चौहान साहब हमें मालूम था आपको अब मरोड़ उठेंगे। आप लोग 3 साल से गाजर खा रहे हैं, पेट में दर्द तो होना है। पीटीएम के जलसे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तकरीरों से इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। ईवीएम के जरिए ये वोट जाया होने के चांस 0 हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 लाख वोट जाया हो जाते हैं। पोलिंग खत्म होने के बाद मशीन लॉक कर दी जाएगी। मिनटों में नताइज आ जाएंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर आला अस्करी क़यादत। आज अरकान पार्लियामेंट को एतमाम मिलेगी। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों, पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के अरकान आज GHQ जाएंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध के मुआशी दहशतगर्द बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। साबित हो गया आज सिंध में बादशाहत कायम है। अदलिया पर एतमाद है, खुद को बेकसूर साबित करेंगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद और कराची के होटल अमरीकियों के हवाले कर दिए। हवाई अड्डे आज भी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर मोदी को बेच दिया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं अब इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं। मईशत कमजोर हो तो खारिजा पॉलिसी नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ कराची आकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में कराची के लिए कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का रद्द-ए-अमल। कहते हैं सिंध हुकूमत को अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। 13 साल में सिंध हुकूमत ने एक नई बस नहीं चलाई। सिंध में स्कूल्स बंद हैं तो जलसे की इजाजत कैसे दी गई? सिंध वाहिद सूबा है जहां कोई नया डैम नहीं बनाया जा रहा। पर्ची चेयरमैन सिलेक्टेड तारीफ पर पूरा उतरते हैं। वजीर ममलुकत इत्तलात फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा सब जानते हैं एक वसीयत पर आप इस ओहदे पर हैं। अवामी खिदमत की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। अपोजिशन जमातों ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान अवामी खिदमत के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। सियासी मुखालिफिन की किसी भी एहतजाजी तहरीक से हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा ऑपोजिशन मुल्क में आइंदा इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत का साथ देना चाहिए।
वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के रूल्स ऑफ बिजनेस का जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा रूल्स ऑफ बिजनेस कल काबीना इजलास में पेश किए जाएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को इंतजामी खुद मुख्तारी देंगे जनूबी पंजाब के अवाम के लिए। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अम्बात में इजाफा, मूजी वायरस मजीद 66 जिंदगियां निकल गया। अम्बात 25,670 हो गई। मजीद 3,800 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 11,56,281 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 10,36,921 सेहतयाब। 93,690 मरीज जेर इलाज। सिंध में तालीमी इदारे आज से खुल गए। स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन लाजमी करार और तलबा की 50% हाजिरी। बच्चों के वालिदैन को भी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट स्कूलों में जमा करवाना होंगे। विफाकी दारुल हुकूमत के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। पाबंदियां ताहुक्म सानी बरकरार रहेंगी। इस्लामाबाद का सेक्टर G93 कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। 8 गलियां बंद कर दी गईं। सेक्टर G72, I-10-2, G92 की मुतासिरा गलियों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से 45,15,000 हलाकतें, 21 करोड़ 72 लाख मरीज, 19 करोड़ 41 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,54,000, ब्राजील में 5,78,396, भारत में 4,38,000, मैक्सिको में 2,58,165, रूस में 1,81,637, फ्रांस में 1,14,210, बर्तानिया में 1,32,437 और सऊदी अरब में 8,532 अमवात। जिनसी हरासगी और ब्लैकमेलिंग के मुकदमे में MP खुर्रम लगारी की अबूरी जमानत 13 सितंबर तक मंजूर हो गई। अबूरी जमानत की दरखास्त की समाअत लाहौर की सेशन अदालत में हुई। पुलिस ने हकायक के बरअक्स मुकदमा दर्ज किया। दरखास्त में मौके वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान आलमी सियासत का महवर बनने जा रहा है। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाना चाहिए। हम खित्ते की चर्चिल पोस्ट पर बैठे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमें बाईपास करके किसी की दाल नहीं गलेगी। काबुल पर हमले का अमरीकी सदर को पहले से इल्म था। यकीन है अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान सिर्फ अफगानियों का है और अफगानी किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का 2 टोक ऐलान। कहा जंग किसी मसले का हल नहीं, चाहते हैं तमाम मसाइल बातचीत से हल हों। गैर मुल्कियों और सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफगानों को 31 अगस्त के बाद ही अफगानिस्तान से निकलने की इजाजत होगी। तालिबान ने 100 ममालिक को यकीन दहानी करा दी। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी वर्चुअल इजलास आज होगा। इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। काबुल एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी फसाहिया की जानिब से एक गाड़ी को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हो गए। पेंटागन ने ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी की कोशिशों में ताउन कर रहा है। इमदाद के साथ पहली पाकिस्तानी परवाज आइंदा चंद दिनों में मज़ार शरीफ जाएगी। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर WHO ने कहा अफगानिस्तान में तिबी सामान कम हो रहा है। दहशतगर्दों के हमले से काबुल एयरपोर्ट खंडर बन गया। अफगानिस्तान के अमन से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ते का अमन वाबस्ता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने कहा कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात बहुत तवील तारीख है। हमारे ताल्लुकात को किसी तीसरे फरीक के तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए। पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ फौजी चौकी पर सरहद पार से फायरिंग। पाक फौज के 2 जवान शहीद। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब।
ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजी चौकी को निशाना बनाया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से हमले पर भरपूर एहतजाज। पाकिस्तान का भारतीय वजीर दिफा की दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत आलमी बरादरी के सामने पेश किए हैं। भारत दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। इटली के शहर मिलान की रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। आग के बायस पूरी इमारत जलकर तबाह हो गई। टावर के 20वें फ्लोर पर लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग की जद में आकर इमारत के गिर्द मौजूद 20 गाड़ियां भी तबाह हो गईं। भारत में मुसलमानों के लिए जमीन तंग होने लगी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदी का एक और वाकया पेश आ गया। जबरदस्ती मुसलमान शहरी से हिंदू धर्म के नारे लगवा दिए। सऊदी अरब में मक्का क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने के हैरानकुन मनाजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में आसमानी बिजली को क्लॉक टावर पर गिरता देखा जा सकता है। आसमानी बिजली क्लॉक टावर की चोटी को छूकर गुजरती नजर आ रही है।